हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो बड़ा अच्छा लगा भाई आप लोग जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। खास तौर पे जो मैंने अभी सेट 6 डाला था उसमें आपके क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। और देखो क्वेश्चन क्या है आपके, वो काफ़ी आपके क्या कहते हैं यूजफुल क्वेश्चन है। वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। तो वो क्या है, आपके मल्टीपर्पज क्वेश्चंस हैं। ठीक, क्या है वो आपके मल्टीपर्पज क्वेश्चंस। तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। तो उम्मीद है कि आप इसी सीरीज का मैं आपके क्या कहते हैं सेट नंबर 9 लाया हूँ। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को वॉच करते रहेंगे और आपको इसी तरह से यूजफुल कंटेंट जो है वो देखने को मिलता रहेगा। ठीक, तो लेते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं। यह है आपके घुमूरा। घुमूरा घुमूरा जो है ये आपके कहाँ का फॉक डांस है। ये कहाँ का क्या है, ये फॉक डांस। फॉक डांस का मतलब क्या होता है, आपके लोक नृत्य है। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं घुमूरा जो है यह है उड़ीसा का लोक नृत्य है ये आपका। ठीक, उड़ीसा का क्या है, ये लोक नृत्य है ये। इसी तरह से कहा था आपके पुलिकली। पुलिकली ये तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग रहा होगा, कथकली ने, कथकली या पुलिकली। तो यह है आपके केरल का। ठीक, केरल। तो केरल का क्या है, ये आपके लोक नृत्य फॉक डांस है। एक आता आपके डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा क्या है आपके, डोलू कुनीथा। तो डोलू कुनीथा जो है ये कहाँ का है आपके, कर्नाटक, कर्नाटका का। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। एक है आपके राउत नाचा। राउत नाचा तो यह है आपके कहाँ का, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये आपके कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, बोबिली वीणा। बोबिली वीणा ये कहाँ का वाद्य यंत्र है, कहाँ का वाद्य यंत्र है, माने वोकल इंस्ट्रूमेंट है ये, वोकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो ये जो बोबली वीणा जो है आपके क्या कहते हैं, ये किस में यूज किया जाता है, कर्नाटक संगीत में। कर्नाटक संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्नाटिक म्यूजिक जिसे कहा जाता है, कार्नाटिक म्यूजिक, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपके कौन सी लकड़ी का बनता है, कटल। कटल या आपके क्या कहते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट एक्चुअली जो बोबली है, ये बोबली नाम की जो जगह है आपके क्या कहते हैं, ये कर्नाटका में एक जगह है। तो वहां से ये आपके क्या कहते हैं नाम पड़ा हुआ है बोबली वीणा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। काशी के काशी के 10 काशी के 10 काशी के दशाश्व दशाश्व मेध घाट पर किस देवता ने, किस भगवान ने 10 घोड़ों की बलि दी। 10 घोड़ों की बलि दी। ठीक, माने कौन सा गॉड है आपके क्या कहते हैं, हु सैक्रिफाइड 10 हॉर्सेस एट दशमेध घाट इन वाराणसी या काशी जिसे कहा जाता है।
तो देखो 10 घाट का मतलब ही है कि 10 घोड़ों की क्या है आपके क्या कहते हैं बलि दी गई, वहां पे उनकी कुर्बानी दी गई। ठीक, तो ये जो है आपके क्या कहते हैं किसने दिया? भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा ने, लॉर्ड ब्रह्मा, जिन्हें आपका क्या कहते हैं सृष्टि का पालन करता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सृष्टि का पालन करता, सृष्टि का पालन करता, केयर टेकर, केयर टेकर ऑफ द अर्थ, केयर टेकर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक, और आजकल क्या है, ये जो 10 घाट है काशी में जो है आपके 84 घाट हैं, तो उन 84 घाटों में से ये आपके क्या कहते हैं प्रसिद्ध घाट है। ठीक, 10 घाट। तो यहां पे बताते हैं डुबकी लगाने से क्या होती है? 10 घोड़ों के बलिदान की जैसी आपके क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ये मान्यताएं हैं कि अगर आप इस घाट पे अगर डुबकी लगाते हैं तो आपको 10 घोड़ों के बलिदान के बराबर जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बनारस से काशी का जो प्रमुख घाट है वो राजा हरिश्चंद्र घाट है। ठीक, जो आपके क्या कहते हैं पौराणिक समय से जो मान्यता है कि सबसे जो मतलब प्रसिद्ध घाट है वो है राजा हरिश्चंद्र घाट है आपका। ठीक, और एक चीज मैंने आपको और भी बताया होगा कि जो बनारस से काशी है इसे आजकल क्या कहा जाता है? म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया, म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का संगीत शहर। ठीक, भारत का क्या कहा जाता है? काशी को म्यूजिक सिटी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि यूपी में कौन सा शहर है जिसको काशी की बहन कहा जाता है, सिस्टर ऑफ काशी? तो काशी की जो बहन है, काशी की जो सिस्टर है, ये कौन सा सिटी है? वहाँ पे गाजीपुर। गाजीपुर आपका एक जिला भी है यूपी में, आपने सुना होगा। गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो गाजीपुर को क्या है आपका काशी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक बनारस की बात है तो ये भारत की क्या है आपके सांस्कृतिक राजधानी भी है, कल्चरल कैपिटल भी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, और 2023 में जो है ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश थे उनकी क्या थी, ये सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी रहा है आपके वाराणसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? छोटे बेटे का नाम क्या था? ठीक, तो मैंने व्हाट वाज द नेम ऑफ यंगर सन ऑफ छत्रपति शिवाजी। ठीक, देखो छत्रपति शिवाजी के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता दूं। इन्हें जो है भारत में मराठा संघ का क्या माना जाता है? मराठा संघ का संस्थापक माना जाता है। ठीक, संस्थापक कहा जाता है इन्हें मराठा संघ का। ठीक, फाउंडर ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, तो क्या कहा जाता है ना? फाउंडर ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। तो इन्होंने जो है आपके क्या कहते हैं छत्रपति की जो उपाधि धारण की। कई बार एग्जाम में आता है कि इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कब की? छत्रपति की उपाधि तो इन्होंने धारण की ये 1674 में। ठीक, और शिवाजी की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कहाँ पे थी? शिवाजी की जो राजधानी थी ये थी आपके रायगढ़। रायगढ़ जो आपके बिल्कुल मुंबई से सटा हुआ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो आपका पनवेल है नवी मुंबई वगैरह में, तो ये आपके रायगढ़ का पार्ट है। ठीक, तो इनके जो बड़े बेटे थे, बड़े बेटे का नाम क्या था? एल्डर सन। तो एल्डर सन का नाम था इनका बड़े बेटा का नाम संभाजी। संभाजी इनके बड़े बेटे का नाम था
संभाजी, और इनके छोटे बेटे का नाम था आपके राजा राम। ठीक, तो यंगर सन का नाम था राजा राम। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो डॉक्टर के पर्चे पर, डॉक्टर का जो पर्चा होता है उस पर RX लिखा होता है, RX लिखा होता है, यह क्या प्रदर्शित करता है, क्या सिंबलाइज करता है? ठीक, क्या आपके क्या कहते हैं सिंबलाइज करता है? ये किस चीज का सिंबल है ये? तो ये क्या सिंबलाइज करता है आपका? टू टेक का मतलब क्या हो गया? डॉक्टर कहता है कि भाई आपको प्रॉपर टाइम पे क्या है, मेडिसिन को लेना है। तो ये जो RX वर्ड है कौन सी लैंग्वेज का है? यह है आपके लैटिन भाषा का शब्द है ये। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू टेक। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना चावला की जीवनी, कल्पना चावला की जीवनी माने आपके क्या कहते हैं बायोग्राफी जो किसी और ने लिखी है। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो यह है आपके जॉन पियर हैरिसन। तो ये अमेरिकन राइटर है जॉन पियर हैरिसन, जिसने कल्पना चावला की बायोग्राफी लिखी है। और इस जीवनी का नाम क्या है? एज ऑफ टाइम। तो क्या है इस बुक का नाम? एज ऑफ टाइम। और ये आपको पता होगा कि कल्पना चावला जो थी ये पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, और इसकी डेथ हो गई थी आपके 1 फरवरी 2003 को। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखें। और कल्पना चावला जो म्यूज़ियम है आपका, म्यूज़ियम या संग्रहालय, तो ये आपके कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। ठीक, तो कल्पना चावला जो म्यूज़ियम है यह है आपके चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है ये? किसकी जीवनी माने किसकी बायोग्राफी है ये? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इस बुक के राइटर कौन है? रॉबर्ट कैनिगल। तो ये रॉबर्ट कैनिगल कौन है? ये आपके क्या कहते हैं ब्रिटिश राइटर है ये, जिसने ये बुक लिखे थे। और ये जो बायोग्राफी है, ये जो जीवनी है, जो भारतीय गणितज्ञ थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस रामानुजम। ठीक, श्रीनिवास रामानुजम। तो ये जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इट इज द बायोग्राफी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। और ये बुक लिखी थी आपके रॉबर्ट कैनिगल। और एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो इनका बर्थडे है एस रामानुजम का, भारत में इनका बर्थडे कब आता है आपके? या आता आपके 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर इनका जन्मदिन है, और वह है आपके नेशनल मैथ डे। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, इंडिया में नेशनल मैथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 22 दिसंबर। एंड इट इज द बर्थडे ऑफ एस रामानुजम या श्रीनिवास रामानुजम,
जिनकी बायोग्राफी लिखी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट कैनिंगल। ठीक, एक आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैथ का नोबेल प्राइज, मैथ का नोबेल प्राइज, ठीक, तो ये कहलाता है एबल प्राइज। एबल प्राइज है एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार। ठीक, और ये जो है आपके नॉर्वे सरकार द्वारा, नॉर्वे गवर्नमेंट द्वारा हर साल दिया जाता है। तो ये भी आप साइड बाय साइड रखें कि विच इज़ द नोबेल प्राइज ऑफ मैथ। तो यह है एबल प्राइज विच इज़ गिवन बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट एवरी ईयर। ठीक, जैसे 2023 का दिया गया ये लोइस कैफेरेली। ठीक, तो 2023 का किसे दिया गया? ये लुइस कैफेरेली को दिया गया, जो अमेरिकन मैथमेटिशियन है। तो इस तरीके से आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग भक्ति शाखा, भक्ति शाखा के संस्थापक किससे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्टि मार्ग भक्ति शाखा के संस्थापक कहा जाता है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक, वल्लभाचार्य को कहा जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक, तो ये कहा जाता है आपके रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। एक कहा जाता है यहाँ पे अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज। तो ये कहा जाता है आपके सूरदास को कहा जाता है, ध्यान रखें। ठीक, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 9, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी जो हिंदी की पहली कहानी है, हिंदी की पहली कहानी 1803 में ये लिखी गई सैयद इंसा अल्लाह खां के द्वारा। सैयद अल्लाह इंसा खां के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसी तरह से हिंदी का पहला अखबार, हिंदी का प्रथम अखबार, तो ये हो गया आपके उदंत मार्तंड। तो यह है पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला जाता है। ये 30 मई 1826 को निकाला गया है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसीलिए जो है आपके जो 30 मई है ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई आपका कि किसकी खेती भारत में, किसकी खेती भारत में जायद की फसल के रूप में, जायद की फसल के रूप में की जाती है, ठीक। इंग्लिश में विच क्रॉप इज ग्रोन एज जायद क्रॉप इन इंडिया।
जायद क्रॉप इन इंडिया। ठीक, तो ऑप्शन है भाई आपका सोयाबीन, सोयाबीन, दूसरा आ गया आपके तरबूजा, तरबूजा, तीसरा आ गया आपके कपास, और चौथा आ गया आपके गन्ना या शुगर केन जो भी बोले। ठीक, तो देखो ये जो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है सोयाबीन, तरबूजा, कपास और गन्ना। इनमें क्वेश्चन पूछ रहा हो कि जायद की फसल कौन सी है। देखो जायद की फसल कौन सी है, जायद की फसल वो होती है जो तुम्हारी मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ये कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में इनका क्या होता है, सोइंग पीरियड होता है। ठीक, और इनकी हार्वेस्टिंग जो होती है, इनको जो काटा जाता है जो भी बोले, यह है आपके मई जून में। ठीक, तो इसमें आपका ये तरबूजा आ गया, खीरा, ककड़ी, ठीक, आपके क्या कहते हैं मूंग, उड़द, तो इस तरह की जो फसलें हैं, या फ्रेंच बीन हो गया तुम्हारा, ठीक, फ्रांस बीन जिसे कहा जाता है, तो ये सारी क्या है आपके जायद की फसलें। बाकी जो मैंने अन्य फसलें लिखी हुई हैं, ये आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, गन्ना, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, धान, मूंगफली, तो ये सारी क्या है आपके। बाकी जो अन्य हैं यह है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप से जिन्हें कहा जाता है समर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स कहा जाता है जिन्हें। ठीक, और समर क्रॉप्स आपको पता है ये कब बोई जाती हैं, ये तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, और आपका क्या कहते हैं सितंबर अक्टूबर में इनको काटा जाता है, जो इनका हार्वेस्टिंग पीरियड है। तो ये थे भाई आपके इस वीडियो के 10 क्वेश्चन मैंने जो लिए। तो आई होप आपको काफ़ी यूजफुल नज़र आएंगे क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन, और सारे जो डायमेंशंस लिए गए हैं उसी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।